मानसून सेशन में हंगामे और विरोध के बीच पहली बार लगभग 21 दिनों बाद केंद्र सरकार को विपक्ष का सपोर्ट मिला है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। ये 127वां संशोधन है, जिसके बाद सर्वसम्मति से बिल पास हो गया। विपक्षी पार्टियों ने कहा कि वे इस बिल को लेकर सरकार के साथ है। दरअसल इस संशोधन के लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद राज्य को ये अधिकार मिल जाएगा कि वो ओबीसी की लिस्ट में अपनी मर्जी से जातियों की लिस्टिंग कर सके। प्रदेश के अलीगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व मंत्री और पार्टी के प्रदेश संयोजक अनीस मंसूरी ने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। बैठक में अनीस मंसूरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतने का उनका दावा है। अनीस मंसूरी ने कहा कि यूपी की बागडोर माननीय बहन मायावती के हाथों में ही होगी। यहाँ की जनता अब त्राही त्राही कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से निजात चाहती है। विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मौका दिया और इस प्रदेश के अंदर दंगों का जाल बिछा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 में सरकार बनने पर पहला काम जातीय जनगणना होगा। टेक्नोलॉजी के युग में इस कार्य में कोई अतिरिक्त खर्च भी नहीं लगेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार इस काम से भाग रही है। पहले कांग्रेस लापरवाह रही और अब भारतीय जनता पार्टी गणना कराना नहीं चाहती है। वह कार्यकर्ता सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि गौतम बुद्ध ने मानवता का जो रास्ता दिखाया था, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से जिसे आगे बढ़ाया, वही रास्ता समाजवादी पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी इसमें दीवार खड़ी कर अवरोध पैदा कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि पहले वह 300 सीट जीतने का दावा करते थे, लेकिन जब से महान दल साथ आया है 400 सीट का लक्ष्य रखा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाकर भारत का नाम रोशन करने वाले नीरज चोपड़ा के कुछ पुराने ट्वीट्स को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि खिलाड़ियों को बधाई के साथ साथ उनका हक भी मिलना चाहिए, न कि खेल बजट में कटौती। फोन कॉल का वीडियो बहुत हुआ, अब इनाम की राशि भी दो। राहुल गांधी ने नीरज चोपड़ा के पुराने ट्वीट्स को फोटो भी अपनी पोस्ट के साथ शेयर की है। उन्होंने लिखा है कि और आपने जो खिलाड़ियों को इनाम राशि देने का वादा किया था, कृपया उसे पूरा करें ताकि हम इन चीजों से ध्यान हटाकर अपना पूरा फोकस आने वाले ओलंपिक खेलों पर लगा सकें और अपने देश व राज्य का नाम रोशन कर सके। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना विचार साझा किया। ट्विटर ने कांग्रेस के डिजिटल चैनल आईएनसी टीवी के अकाउंट को अस्थायी रूप से लॉक कर दिया है। ट्विटर ने बताया कि आईएनसी टीवी ने इसके नियमों का उल्लंघन किया है। इससे पहले कांग्रेस ने दावा किया था पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने शनिवार के बाद ट्विटर पर कोई पोस्ट नहीं किया है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में ट्विटर कार्यालय के सामने राहुल गांधी के अकाउंट को दोबारा बहाल करने के लिए प्रदर्शन भी किया। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान बीजेपी और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के बीच छिड़ी जुबानी जंग अब त्रिपुरा तक जा पहुंची है। पिछले दिनों अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के काफिले पर त्रिपुरा में हुए हमले के लिए टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार बताया है। ममता बनर्जी ने कहा कि होम मिनिस्टर अमित शाह के इशारे पर यह हमला हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किश्त जारी की। इसमें 9.75 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 19,509 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। इस योजना के तहत किसानों को 2-2 हजार रुपए दिए गए। सरकार की इस योजना का जिन किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है, उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए उन्हें महज pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है। राष्ट्रीय जनता दल में एक बार फिर से अंदरूनी कलह की शुरुआत हो चुकी है। सूत्र बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ये तब सामने आ गया जब तेज प्रताप के कार्यक्रम के पोस्टर में तेजस्वी की फोटो गायब थी। दरअसल पटना में आरजेडी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें तेज प्रताप यादव मुख्य अतिथि थे। ये बैठक छात्र आरजेडी की थी, लेकिन हैरानी की बात है कि आरजेडी के पोस्टर बॉय तेजस्वी यादव गायब थे। जब इसी को लेकर तेज प्रताप से मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी मेरे दिल में है, होर्डिंग और पोस्टर से क्या होता है।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी दोनों में से किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। लल्लू ने कहा कि दोनों पार्टियों से गठबंधन कर कांग्रेस इसका खामियाजा भुगत चुकी है। कांग्रेस ने अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर प्रदेश में बीजेपी गद्दी छोड़ो कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत कानपुर के बिठूर से हुई है। कार्यक्रम से अजय कुमार लल्लू भी मौजूद थे। मुंबई लोकल ट्रेन सेवाएं 15 अगस्त से शुरू होगी। इसमें सिर्फ उन लोगों को ही यात्रा करने की अनुमति होगी जिन्होंने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं। ये जानकारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि टीके की दोनों खुराक ले चुके मुंबई के लोग 15 अगस्त से लोकल ट्रेनों में यात्रा कर सकेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में 5 सितंबर को होने वाली भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत में आर पार की रणनीति तैयार होगी। किसान नेता टिकैत ने नोएडा के जेवर क्षेत्र में सबौता अंडरपास के पास आयोजित एक रैली के दौरान अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। टिकैत ने केंद्र सरकार से तीनों नए कृषि कानूनों को तुरंत वापस लेने की मांग को दोहराते हुए कहा कि ये कृषि कानून किसान, मजदूर और आम जन के विरोधी है। टिकैत ने कहा कि किसानों को बर्बाद करने के लिए बिना मांगे ये कृषि कानून देश के किसानों पर थोप दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय महिला टीम के लिए पुरस्कार का ऐलान किया है। शिवराज ने कहा कि हमारी महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया। वे भले ही हार गए हो, लेकिन उन्होंने देश का दिल जीत लिया। उन्होंने तय किया है कि इस टीम की सभी सदस्य बेटियों को 31 लाख रुपए की निधि से सम्मानित किया जाए। नागपुर में रेस्टोरेंट दुकानों के लिए कोविड-19 पाबंदी में ढील दी गई है। नागपुर नगर निगम के आयुक्त राधाकृष्णन बी ने एक आदेश जारी किया है और अपने आदेश में कहा कि रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ अब रोज रात 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति है। हालांकि सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, धार्मिक स्थल और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक समारोहों और विवाह समारोह को आयोजन स्थल की 50% क्षमता या 50 लोगों जो भी कम हो, इसके साथ रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए वैक्सीन को सबसे बेहतर सुरक्षा उपाय के तौर पर देखा जा रहा है। यही कारण है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर अभी भी परीक्षण जारी है। इसी कड़ी में अब दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत में भी मिश्रित खुराक को लेकर शोध किया जा रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने शोध में पाया कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के मिक्स डोज के काफी बेहतर परिणाम सामने आए हैं। ICMR के शोध में पाया गया कि 2 वैक्सीन को जब मिलाया गया तो उसके काफी बेहतर परिणाम देखने को मिले। इसमें न केवल कोरोना के संक्रमण को कम किया जा सका, बल्कि इससे शरीर में अच्छी इम्यूनिटी भी बनती देखी गई। महिलाएं भी देश की सरहदों की रक्षा करेगी। भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा के लिए तैनात इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस बल ने मसूरी में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अपनी पहली 2 महिला अधिकारियों को युद्धक भूमिकाओं में शामिल किया है। पासिंग आउट परेड के बाद मसूरी स्थित ITBP अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी से कुल 53 अधिकारी पास हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए थे। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह जैसी जगह पर 1 साल तक रहने के लिए 4 लोगों के आवेदन मांगे हैं। इसके जरिए नासा मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्रियों को उनके मिशन से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना चाहती है। नासा ने 6 अगस्त को ऐसे 4 लोगों के आवेदन मांगे हैं जो मंगल ग्रह जैसी जगह पर 1 साल तक रहने के लिए तैयार हो। ये 4 लोग ह्यूस्टन में जॉनसन स्पेस सेंटर की बिल्डिंग में मौजूद 1700 वर्ग फीट में फैले 3D प्रिंटर द्वारा बनाए गए मार्स ड्यून अल्फा में रहेंगे। नासा ने एक बयान में कहा, मंगल ग्रह पर भविष्य के मिशनों की वास्तविक जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करने की तैयारी के लिए नासा ये स्टडी करेगा कि कैसे इतने लंबे वक्त तक अत्यधिक प्रेरित व्यक्ति जमीन आधारित आभासी परिस्थिति में रह सकता है। चीन में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। चीन में कोरोना वायरस के 77 नए मरीज मिले। कुछ शहरों ने स्थानीय स्तर पर प्रसारित संक्रमण पर नियंत्रण के लिए दोबारा से टेस्टिंग शुरू कर दी है। देश में 20 जुलाई से अब तक 1 दर्जन से अधिक शहरों में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के संक्रमित केस मिले हैं। अधिकारियों ने स्थानीय सरकारों को संक्रमित लोगों पर नजर रखने और नियंत्रण प्रयासों को तेज करने के आदेश दिए हैं।
अफगानिस्तान से भले ही अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो गई है, लेकिन अमेरिका किसी भी सूरत में तालिबानियों को बख्शने के मूड में नहीं दिख रहा और लगातार अफगान सेना की मदद कर रहा है। अमेरिका के B-52 बम वर्षक विमानों ने अफगानिस्तान के जवजान प्रांत की राजधानी शबरगन में आतंकवादी संगठन तालिबान के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, जिनमें 200 से अधिक लड़ाके मारे गए। सऊदी अरब से फुल्ली वैक्सीनेटेड विदेशी श्रद्धालुओं को पवित्र शहर मक्का में उम्रा यात्रा के लिए किंगडम्स में आने की इजाजत देगा। अधिकारी अब लोगों से यात्रा अनुरोध स्वीकार करेंगे। कोरोना वायरस महामारी की वजह से किंगडम ने 18 महीने पहले अपनी सीमाएं बंद कर दी थी। 1 अगस्त से वैक्सीनेटेड विदेशी पर्यटकों को देश में आने की इजाजत दी गई है। पिछले महीने केवल 60,000 वैक्सीनेटेड निवासियों को हज में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। हज मक्का में होने वाली तीर्थ यात्रा है, जिसे सक्षम मुसलमानों को अपने जीवन में कम से कम एक बार करना होता है। अफगानिस्तान में तालिबान ने एक और प्रांतीय राजधानी पर नियंत्रण कर लिया है, जो 1 सप्ताह से भी कम समय में विद्रोहियों के हाथों में चली जाने वाली चौथी प्रांतीय राजधानी है। ये सरकारी बलों के लिए एक झटका है। ये जानकारी प्रांतीय जनप्रतिनिधियों ने दी। तखार प्रांत के 2 जनप्रतिनिधियों ने कहा कि तालिबान लड़ाकों ने उत्तरी तखार प्रांत की राजधानी तालिकान पर नियंत्रण कर लिया है। कल समाप्त हुए टोक्यो ओलंपिक में भारत ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। भारत ने खेलों के इस महाकुंभ में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रांज मेडल मिलाकर कुल 7 पदक अपने नाम किए हैं। साथ ही भारत के एथलीटों ने इन खेलों के दौरान कई इतिहास भी रचे। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने देश के लिए ट्रैक एंड फील्ड का पहला गोल्ड मेडल जीतकर कमाल कर दिया। वहीं पुरुष हॉकी में 41 सालों के बाद एक बार फिर भारतीय हॉकी टीम मेडल जीतने में सफल रही। जाने माने अभिनेता अनुपम शाम का निधन हो गया है। गुर्दे में संक्रमण के कारण उन्हें पिछले सप्ताह शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था और कई अंगों ने काम करना बंद करने के बाद अब उनका निधन हो गया है। अभिनेता के दोस्त यशपाल शर्मा ने ये जानकारी दी। अभिनेता 63 साल के थे। वे इन दिनों धारावाहिक मन की आवाज प्रतिज्ञा में काम कर रहे थे। वह फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर और बैंडिट क्वीन में भी नजर आ चुके हैं। पिछले साल मार्च में महामारी शुरू होने के बाद से सिनेमा घरों का काफी उबड़-खाबड़ सफर रहा है। सिनेमा थोड़े समय के लिए बीच में खुले, लेकिन दूसरी लहर के कारण केवल भारत में फिर से बंद हो गए। अब अंत में ऐसा लगता है कि चीजें आगे की दिशा में फिल्म के लिए तैयार है। इस हफ्ते आखिरकार 1.5 साल बाद एक पंजाबी फिल्म एमी विर्क और सोनम बाजवा स्टारर पोवाड़ा बड़े पर्दे पर प्रदर्शित होने जा रही है।